मैं आपको पूरा एक्सीलेंट का कवर अप कर रहा हूँ। तो आज हम नरेशन के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज पर आधारित है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, द स्टूडेंट सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू अलास मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन माई फ्रेंड इज डेड फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो दोस्तों अलास या अह शब्द आता है तो यह आपके सौरो या ग्रीफ को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा द स्टूडेंट अलास या ओहो आने पर आप इसे चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद। अब आप चाहें तो सौरो लिख सकते हैं या आप चाहें तो ग्रीफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, आपको यहाँ लिख देना है दैट। अब अलास शब्द आपका हट जाएगा। अब असर्टिव सेंटेंस चाहिए तो माई को स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव हिज। उसके बाद फ्रेंड का फ्रेंड रहेगा और एज का हो जाएगा वॉज। तो आंसर बनेगा द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ दैट हिज फ्रेंड वॉज डेड। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। तो सीधा आंसर सुनिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ दैट ही वॉज ruined। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, द बॉयज सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू हुर्रे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो। दोस्तों इसमें आपको जॉय देखने को मिला है, जॉय देखने को मिले या ओहो देखने को मिले या हा जैसे आप कहते हैं ना, हा आपको देखने को मिले या फिर आपको वाव शब्द देखने को मिले तो यह खुशी को प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं खुशी को? तो आपको लिखना होगा सबसे पहले द बॉयज, क्या लिखना होगा? द बॉयज। उसके बाद एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिख देना है दैट। हुर्रे शब्द आपका हट जाएगा, भी को आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा दे के साथ आप सेल को चेंज करेंगे तो हो जाएगा वुड। दे वुड हैव अ जॉली हॉलीडे। टुमारो का हो जाएगा द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। तो आंसर ध्यान से सुने, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय या आप कह सकते हैं द बॉयज shouted with joy that they would have a jolly holiday the next day या the following day। अगला क्वेश्चन देखिए, they shared comma inverted comma through what a nice flower it is mark of exclamation comma inverted comma में बंद। तो दोस्तों what और how से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो आपको लिखना होता है they। उसके बाद exclaimed। अब आप चाहें तो with सरप्राइज लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो वंडर का प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्लिक लगाकर क्या लिख सकते हैं? वंडर। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। उसके बाद इज के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रहा है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आपको लिखना होगा। तो उससे पहले आपको सब्जेक्ट इट लिखा है तो इट लिख देंगे। उसके बाद एज का वॉज हो जाएगा इट टू वॉच। अब देखिए यहाँ नाइस आपका एक एडजेक्टिव है तो आपको लिखना होगा एडजेक्टिव से पहले अ वेरी नाइस फ्लावर। अगर नाउन होता तो आप लिख देते ग्रेट। तो आपका आंसर होगा दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर दैट इट वॉज अ वेरी नाइस फ्लावर। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यह भी इसी पर आधारित है तो आप लिख देंगे द टीचर एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज। उसके बाद आगे मैं चेंज कर देता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लिख देंगे दैट। उसके बाद यू को यहाँ मैं आई मान लेता हूँ। उसके बाद आई के अकॉर्डिंग यहाँ आर को बदलेंगे तो हो जाएगा वॉच, आई वॉच। नॉट ही अपने आप में एडजेक्टिव है तो आपको लिखना होगा अ वेरी नोटी बॉय और फुल स्टॉप। तो आंसर होगा द टीचर एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दैट आई वॉज अ वेरी नोटी बॉय। अगला क्वेश्चन देखिए, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू हुर्रे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इसे मैं बताकर ही आ जाऊँ तो आंसर सुन लें सीधा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट
आई को आप ही से चेंज करेंगे तो ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, वी शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाट अ प्लीजेंट साइट इट इज। तो दोस्तों यह भी ऐसे ही बनेगा आपका, वी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, उसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लिख देंगे। इट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इज को आप वॉज में बदल देंगे। इट वॉज क्योंकि प्लीजेंट एडजेक्टिव है तो आपको लिखना होगा वेरी, अगर नाउन होता तो ग्रेट होता सीधा। इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट साइट। तो वी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट साइट। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू ब्रेवो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वेल डन फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। यहाँ वेल डन का मतलब है, पहले सेंटेंस को पूरा देख लें, यू हैव डन वेल, यह आपका पूरा सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ आपको देखने को मिला है ब्रेवो मान होता है प्रशंसा करना। तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप लिखेंगे स्पीकर द कैप्टन, उसके बाद एप्लाउडेड, क्या लिखना होगा, एप्लाउडेड। ठीक है, उसके बाद आपको लिसनर लिख देना है जो है द प्लेयर्स, उसके बाद आपको शेइंग का प्रयोग करना है। यह कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, सबसे पहले आपको लिखना है स्पीकर, उसके बाद ब्रेवो आने पर आप लिखेंगे एप्लाउडेड, उसके बाद जो लिसनर दिया है उसे लिख देंगे जैसे द प्लेयर्स इसमें दिया है, उसके बाद लिखेंगे आप सेइंग। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा यहाँ दैट, क्या लिखना होगा, दैट। उसके बाद मैंने सेंटेंस क्या बोला था, ब्रेवो तो हट ही जाएगा, यह वेल डन लिखा है, इसका मतलब है यू हैव डन वेल। तो यू को प्लेयर से चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा, और हैव का आपका हो जाएगा हैड, उसके बाद आप लिख देंगे डन वेल। ऐसे सेंटेंसेज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो एक ही वर्ड में देखने को मिलेंगे, जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू इनफ, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू नॉनसेंस। तो ऐसे सेंटेंसेज आपको लास्ट में बताऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू हाउ डेंजरस इट इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या फिर सरप्राइज, उसके बाद आगे लिखेंगे आप दैट इट वॉज, अब यह एडजेक्टिव है तो आप लिख देंगे इट वॉज वेरी डेंजरस। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड मैन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू गुड हेवंस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन द हट हैज कॉट फायर। तो दोस्तों गुड हेवंस जब भी आपको देखने को मिले तो आपको लिखना होगा द ओल्ड मैन। अब सैड को आपको बदलना होगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। तो यहाँ एक्सक्लेम्ड आप समझ लेंगे विद, उसके बाद रिग्रेट, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिख देना है वहाँ दैट, उसके बाद हो जाएगा द हट हैज का हो जाएगा हैड कॉट फायर। तो आंसर बनेगा द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट द हट हैड कॉट फायर। अगला क्वेश्चन देखिए, दे शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू व्हाट अ फॉल इट वॉज। तो इसमें आपको लिखना होगा दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, उसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट हो जाएगा, उसके बाद इट वॉज। अब यह नाउन है तो आपको लिखना होगा अ ग्रेट फॉल। दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दैट इट वॉज, अच्छा वॉच दिया है तो आप यहाँ हैड बीन लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, हैड बीन अ ग्रेट फॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, द बॉय सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू ओहो वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ भी देखें ओहो आया है तो खुशी है, सबसे पहले आप लिखेंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ से इसे हटाएंगे आप लिखेंगे दैट, वी का हो जाएगा दे, हैज है आप जानते हैं हैड में चला जाएगा तो हैड वॉन द मैच। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें भी अबाउट या हाउ से स्टार्ट है तो आप लिखेंगे सी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज। अब यहाँ नाउन है तो आप लिखेंगे अ ग्रेट पिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पिटी दया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट अ फाइन
फाइन पिकनिक इट हैज बीन, तो आप लिखेंगे द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, क्योंकि वॉट और हाउ से स्टार्ट होते हैं तो ये लिखना होता है। तो द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, उसके बाद दैट यहाँ हो जाएगा इट हैज का आप जानते हैं हैड, इट हैड बीन अब यहाँ फाइन एडजेक्टिव है तो आप लिखेंगे अ वेरी फाइन पिकनिक। द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दैट इट हैड बीन अ वेरी फाइन पिकनिक। अगला देखिए, द सोल्जर्स सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू ब्रेवो वी हैव वॉन फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो दोस्तों इसे आप बनाएंगे द सोल्जर्स अप्लाउडेड, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अप्लाउडेड शेइंग यानी कि प्रसन्नता में उन्होंने कहा, दैट की अब यहाँ से आप इन्हें हटाएंगे, आप लिखेंगे दैट वी का हो जाएगा दे हैड वॉन, या आप लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं द सोल्जर्स अप्लाउडेड, यहाँ से आप सेइंग को हटा सकते हैं, विद प्रेज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं विद प्रेज, द सोल्जर्स अप्लाउडेड विद प्रेज दैट दे हैड वॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू कर्स इट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट्स। तो दोस्तों कर्स इट शब्द जब भी आपको देखने को मिले या बाय गॉड हो गया तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड यहाँ एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद, और कर्स दिया है तो आप यहाँ लिखेंगे एन ओथ, क्या लिखेंगे एन ओथ, यानी कि उसने शपथ लेते हुए कहा, OATH, ही एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ। अब दोस्तों कर्स इट को आप हटा देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे दैट। अब दोस्तों हु आए तो आपको यहाँ इंट्रोगेटिव नहीं रखना है बल्कि असर्टिव जाएगा, तो आप लिखेंगे हु को यहाँ नन में, क्योंकि हु आए और कर्स इट के साथ देखने को मिले तो उसे आपको नन में बदल देना है। कुड का कुड रहेगा, हैव का हैव रहेगा, एक्सपेक्टेड का एक्सपेक्टेड रहेगा, और उसके बाद जो भी दिया है वह लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है कर्स इट आने पर उसे आप बदल देते हैं सैड को एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ में, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देते हैं, कर्स इट को हटा देते हैं, अगर इसके साथ हु दिया है तो उसे आप नन में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पहले ही दे दिया है आपको, हाउ प्रेटी यू आर सेड द फॉक्स टू द क्रो, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड, अगर लिसनर लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा एक्सक्लेम्ड किसे, द क्रो, सॉरी एक मिनट, यानी कि द फॉक्स एक्सक्लेम्ड के बाद आपको लिखना होगा टू द क्रो। अब आप चाहें तो विद वंडर या सरप्राइज लिख सकते हैं, विद वंडर या सरप्राइज। अगर आपको लिसनर लिखना है तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, या सीधा लिसनर को आगे असर्टिव सेंटेंस बनाएं वहाँ लिख सकते हैं। तो पहला तरीका ये है, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड टू द क्रो विद वंडर या सरप्राइज, उसके बाद आप लिख देंगे दैट, क्या लिख देंगे दैट। अब यू को क्रॉस से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और उसके बाद वॉज, ही वॉज वेरी प्रेटी, और दूसरे प्रकार से आप कैसे बना सकते थे, इसे सीधा बना सकते थे, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द क्रो वॉज वेरी प्रेटी, ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे, वहाँ एक्सक्लेम्ड के साथ टू लिखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज What a beautiful picture, a thing of beauty is joy forever. Uncle, it is made by my sister. What will you do with this picture? Question mark. अब यहाँ दो सेंटेंस आपको अलग अलग तरीके से दिए हैं, तो पहले आप ऐसे बनाएंगे, यानी अंकुल ने किससे कहा होगा, तो सॉरी सूरज ने किससे कहा होगा, अंकुल से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सूरज। आप चाहें तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विद वंडर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वॉट से स्टार्ट है, तो एक्सक्लेम्ड
विद वंडर, या अंकुल को भी लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा सूरज एक्सक्लेम्ड टू अंकुल, अंकुल। उसके बाद विद वंडर या सरप्राइज, या तो ऐसे लिख सकते हैं या सीधा आप लिख सकते हैं सूरज एक्सक्लेम्ड विद वंडर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। उसके बाद इसमें लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको इट और वॉज मान लेना है। तो आप लिखेंगे इट वॉज अ वेरी, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। तो आंसर होगा आपका सूरज एक्सक्लेम्ड टू अंकुल या सूरज एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलता हूँ, क्वेश्चन को आपको आंसर बनाना है। ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वॉट अ चांस, वॉट अ चांस। अब चांस की जगह पर आपसे कह सकता है व्हाट एन आइडिया, ठीक है, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। तो इसमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है तो इट इज आपको मानकर बनाना है। उसके बाद उसी में कह रहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो फ्रेंड्स ये जॉन कीट्स की एक पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसी से पहली लाइन को ही लिया गया है, 12th में ही है, आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपको 3 शब्द रखने हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने जा रहे हैं। पहला एंड, उसके बाद सैड, उसके बाद असर्टिव है तो दैट, उसके बाद आगे जोड़ देंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्योंकि यह एक पोयम है तो आप इसे कह सकते हैं एक प्रकार से कहावत। उसके बाद अंकोल इट इज मेड बाई माई सिस्टर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा कि किसने इसे बनाया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ अपनी तरफ से चाहें तो जोड़कर, नहीं तो आपको सीधा लिख सकते हैं सूरज देन आस्क्ड हिम, या अंकुल यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि यह किसने बनाई है क्योंकि उसी का रिप्लाई उसने दिया है। तो आप लिख सकते हैं हु, यह किसने बनाई है, अर्थात हु हैज मेड दिस या हु मेक्स दिस, दोनों प्रकार से रखेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हु हैड मेड दैट पिक्चर, या इट लिखें तो इट लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है अंकुल ने उत्तर दिया, तो आप लिखेंगे अंकुल रिप्लाइड। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, अंकुल रिप्लाइड दैट इट वॉज मेड बाई माई सिस्टर। तो माई का हो जाएगा हिज सिस्टर। अंकुल रिप्लाइड दैट इट वॉज मेड बाई हिज सिस्टर। और आगे देखिए अगला सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव है तो आपको एंड से ही जोड़ना है इसे, एंड आस्क्ड तो रह गया, एंड आस्क्ड वॉट। उसके बाद यू को चेंज करेंगे सूरज से तो ही हो जाएगा, कोष्टक में चाहें तो सूरज लिख सकते हैं। एंड वॉट ही वुड डू विद दैट पिक्चर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको लिखना होगा सूरज एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर एंड सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब यहाँ में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूरज देन आस्क्ड अंकुल हु वॉज मेड दिस, या दैट ऐसे भी लिख सकते हैं। और अंकुल रिप्लाइड दैट इट वॉज मेड बाई हिज सिस्टर एंड आस्क्ड व्हाट ही वुड डू विद दैट पिक्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तो इजी रह गए हैं। तो मंजू शेड, तो यहाँ हाउस ही है तो मंजू एक्सक्लेम्ड विद वंडर। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, आई को चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा, सी वॉज। अब एडजेक्टिव है तो आपको लिखना होगा वेरी क्लेवर। तो मंजू एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज दैट सी वॉज वेरी क्लेवर। लड़कियां तो वैसे भी होती हैं। अगला है अजय सेड टू रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी से जो भी शुरू हो तो आपको यहाँ सैड को विश्ड में बदल देना है, विश्ड, यानी कि अजय विश्ड रवि दैट हैप्पी दिवाली, सॉरी दैट नहीं लगाना है, ही विश्ड रवि हैप्पी होली, यहाँ टू फू भी नहीं लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसे भी आपको कमेंट में बनाना है क्योंकि इसे मैं करा चुका हूँ रे वाले को, अलास वाले को भी करा चुके हैं, व्रेवो वाले को भी आप लोग कर चुके हैं। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, द टीचर अप्लाउडेड राम सेइंग दैट ही हैड ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, ठीक है। अगले वाले ब्रेवो को फिर अब आप करेंगे, ठीक है, ये जो नीचे दिया है। इसे मैं बता देता हूँ, गुड हेवंस जब भी आए तो आप रिग्रेट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर सरप्राइज का। तो आप लिखेंगे ही
exclaimed with regret, क्योंकि यहाँ पछतावा होता है, REGRET। मैं लिख देता हूँ यहाँ एक बार फिर से, रिग्रेट। या आप चाहें तो सरप्राइज भी लिख सकते हैं। उसके बाद गुड हेवंस हट जाएगा, आप लिखेंगे दैट। आई को चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, उसके बाद हेड हो जाएगा, और आगे ड्रॉप्ड, माई को चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा, पर्स, और उसके बाद आपको जो कुछ भी दिया है तो वह चेंज नहीं होगा शायद, मुझे यहाँ तक है। एक बार देख लेते हैं। एक हाँ आ गई भाई, लास्ट एक्सरसाइज है, देखिए तो एक बार फिर बोल देता हूँ मैं। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स समवेयर एंड इट हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। आई होप अच्छे से आपको एक्सरसाइज कवर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2023 और 22 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए आज तक।